नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु विद सिंपी। तो चलिए आज हम जानेंगे बुध ग्रह कि हमारे जीवन में बुध ग्रह की क्या भूमिका होती है और इसके अच्छे परिणाम क्या होते हैं और खराब परिणाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बुध ग्रह हमारे जीवन में जब उसकी महादशा चलती है तो उसकी महादशा जो होती है वह 17 वर्षों की होती है। 17 साल की महादशा चलती है बुध की। और जब ये महादशा अच्छी पोजीशन पे चलती है, अच्छे भाव में होते हैं, अच्छे ग्रहों के मैत्री भाव में होते हैं तो ये अच्छे परिणाम देते हैं। और अगर ये दुष्ट यानी क्रूर ग्रहों की दृष्टि में होते हों या फिर खराब भाव में होते हैं तो इनकी महादशा हमें खराब रिजल्ट देते हैं। ठीक है। जैसे कुंडली में 3 ऐसे भाव होते हैं, एक 6 होता है और एक 8 होता है और एक 12। ये 3 ऐसे जो भाव होते हैं ना वो हमारे हित में नहीं होते। कहने का तात्पर्य कि 6 एक भाव जो होता है वो हमारे धन हानि का कारण होता है और एक जो होता है वो हमारे बीमारी का कारण होता है, हमारे कष्ट का कारण होता है और एक जो भाव होता है वो हमारी मृत्यु का कारण होता है। तो मान लीजिए अगर तीनों भावों में कोई भी ऐसा ग्रह बैठा हो तो उसकी चाल जब उल्टी चलती है या फिर उसके उस ग्रह पर किसी दूसरे ग्रह क्रूर ग्रह की जब दृष्टि पड़ती है तो उसी ग्रह से संबंधित हमें कोई धन हानि होती है या फिर हमें कोई बीमारी होती है या फिर हमारी मृत्यु का कारण बनती है। ऐसा कोई सटीक नहीं है, बस एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए तो ज्योतिष बनाई गई है कि ताकि अगर ऐसा कुछ है तो उनका अनुमान अगर आप लगा रहे हैं तो सही अनुपात में फिर हम उसका उपाय करते हैं तो कुछ हद तक हमें राहत मिलती है। ये इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं होती है। जैसे कहने का मतलब है कि ये ज्योतिष एज लाइक हेम्योपैथी कि अगर आपने निश्चिंत होकर के पूरे विश्वास से किया तो ये कैसे होती है हेम्योपैथी। पूरे अगर हम उसे पूरे विश्वास के साथ हम उसे अप्लाई करते हैं तो हमारी बीमारी को जड़ से दूर कर देते हैं। लेकिन इमरजेंसी में एलोपैथी ही काम आती है। तो इमरजेंसी में जो संत महामुनि होते हैं जो पूरे विधि विधान से जो करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, जो भी करते हैं, हवन हो यज्ञ हो जो भी होता है वो एज लाइक एलोपैथी। ठीक है। तो बस हम अपनी ज़िंदगी को बिना इधर उधर वेस्ट करें, हम अपनी अच्छी चल रही ज़िंदगी को हम अच्छे रूप से कैसे रखें, बस यही होता है। यही छोटा मोटा हम जानकारी ले करके इसे अच्छी तरह से चला सकते हैं। बस अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप अपनी कुंडली बनवाइए, फिर आप उनसे पूछिए, बात कीजिए तो आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि हमारे बुध ग्रह की 17 वर्षों की महादशा होती है। चलिए हमने पहले भी बताया था कि ये दो चीज़ों पर प्रभाव डालता है, एक हमारे शरीर पर और एक हमारे संबंधों पर। और एक जो स्वयं प्रकृति होती है तो वो प्रकृति से ही संबंधित होती है। मतलब मान के आप चलिए बुध इक्वल टू प्रकृति। तो सूर्य का मैंने बता दिया था जो सूर्य खुद सूर्य है। चंद्रमा का मैंने बता दिया था जल जो खुद प्रकृति है। अब मंगल का मैंने बताया था तो भूमि वो प्रकृति है। तो उसी तरह बुध की जो प्रकृति है, बुध मतलब हरा। आप लोगों ने सुना होगा बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनिए, बुधवार को इलायची खाइए, बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए, ऐसा कुछ सुना होगा ना आप लोगों ने। तो जी हाँ, बुध का सीधा संबंध हरा रंगों से ही तो उसका होता है पहचान। तो हरा हुआ तो हरा क्या है, हरा जो है वो हमारी हरी हरियाली प्रकृति है। ठीक है। हमारी प्रकृति जो हरी हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं हमारी, वो हमारा बुध है। ठीक है। तो अगर हमें अपने बुध को अच्छा बनाए रखना है तो हमें अपनी प्रकृति को नुकसान नहीं करना है। कहने का मतलब कि हम जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं और अगर आप ना लगाएं तो कम से कम उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। ये हमें बुध को अच्छा रखने की एक सलाह होती है, ज्योतिषीय सलाह है। और वैसे भी कानूनी नियम बने हुए हैं कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारे शरीर पर किस अंगों पर प्रभाव डालता है। ठीक है। तो ये बुध मतलब वाणी, बुध मतलब वाणी। ठीक है। तो हमारे ये जो कंठ जो होते हैं, कंठ से संबंधित जो आसपास जो हमारे ये सब होते हैं, ये हमारे इस पर हमारे बुध का प्रभाव होता है। तो अगर हमारा बुध अच्छा होगा तो हमारी आवाज़ अच्छी होगी, हमारे बोलने का तहलीब जो जिसको बोलते हैं वो लोगों को पसंद आती है। ठीक है। अगर हमारे बुध अच्छे होते हैं तो हमारे आसपास के जितने भी ये सब जो राउंड होते हैं ना, ये अच्छे होते हैं। तो
और इस संबंधों में चलते हैं हम, तो संबंध में बुध ग्रह का सीधा संबंध हमारी बेटी, बहन और बुआ से होती है। ठीक है, बुध ग्रह का सीधा संबंध हमारी बेटी, बहन, बुआ से होती है। तो अगर हमारे बेटी, बहन और बुआ जो भी हैं उनके जीवन अच्छी चले, इसके लिए हमें अपना बुध ग्रह अच्छा रखना चाहिए। अब चलते हैं हम कि जब हमारा बुध ग्रह बढ़िया होता है, जब वो अच्छे फल देता है तो क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कितने ऐसे सिंगर सुने हैं। अभी हाल ही में हमारे लता माँ थी, वो हमसे बिछुड़ गई हैं। तो वो उन्हें तो सरस्वती का वरदान मिला था, उन्हें नाम भी दिया गया था, सरस्वती पुत्री का नाम दिया गया था। तो उनके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा थी, ये सभी जानते हैं। तो क्यों कृपा थी? क्योंकि उनकी वाणी ऐसी थी जिन्होंने पूरे देश ही नहीं, पूरे बाहर के विदेशों के मन को भी भा लिया था। ऐसा कुछ है ना। तो जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। जीवन मृत्यु तो हम मनुष्य के हाथ में नहीं है, एक न एक दिन सबको जाना ही है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति धरती पर है, अगर उन्होंने अपने नाम को बना लिया है और उनकी पहचान उनके युगों युगों तक बनी रहती है, उनका नाम जब गाया जाता है युगों युगों तक, तो उनकी बात ही कुछ और होती है ना। हाँ, तो हम भी धरती पर आए हैं तो हमें भी अपना नाम बनाना चाहिए, है ना। हाँ, हम बेनाम नहीं जीना चाहिए, हम सबको कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारा नाम युगों युगों तक लिया जाए, है ना। अच्छे कार्य करना चाहिए, ना कि गंदे कार्य करने वाले के भी नाम लिए जाते हैं, है ना। चलिए, ये सब तो बातें हो गई। तो देखिए, मैंने बताया प्रकृति, बुध का सीधा संबंध प्रकृति से है। ठीक है, तो ये प्रकृति क्या है आप बताइए, सोचिए, ये प्रकृति क्या है। ये प्रकृति हमारी आदि शक्ति कौन है? माता रानी। माता रानी कौन है? माँ दुर्गा, है ना। हाँ, तो ये जो प्रकृति है वो हमारी आदि शक्ति है, और आदि शक्ति हमारी माता रानी है। तो हमारी माता रानी के साथ हमारी माँ सरस्वती हैं, जो हमारी कंठों पे विराजमान होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि 24 घंटों में एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा पल आता है कि जिसमें माँ सरस्वती हमारी जीवा पर सवार होती है। उस एक क्षण में हमारे मुख से जो भी निकलता है, अच्छी बातें निकले या फिर खराब बातें निकले, वो कभी ना कभी सच होती ज़रूर है। हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि वो उसमें टाइम भी लग जाता है, कोई 1 सेकंड बाद होता है या कोई 1 साल बाद होता है, तो याद नहीं रहता है। लेकिन जिन्हें याद रहता है वो कह जरूर देते हैं कि हमने ऐसा कहा था। खैर, इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे मुख से, हमारे जीवा से कभी ऐसा कुछ शब्द ना निकले कि जिसके लिए हमें आगे चल के पछतावा हो, है ना। तो चलिए, हाँ, मैंने बताया कि बुध का सीधा संबंध माता रानी से है और माँ सरस्वती से है। ठीक है, और माता रानी कौन है? माता रानी की जब हम नवरात्रि में जब हम पूजा करते हैं, तो माता रानी की पूजा किन रूप में होती है? कन्या के रूप में। तो कन्या हमारी बेटी बहन ही होती है ना। इस धरती पे जितनी भी कन्या रूप है वो हमारी बेटी, बहन, पुत्री समान ही तो है। तो इसका सीधा संबंध हमारी बेटी बहन से हुआ और प्रकृति से, यानी माँ आदि शक्ति से हुई। और इसका एक रूप माँ गणपति से भी जोड़ा गया है, गणेश भगवान से भी जोड़ कर देखा गया है कि इनकी बुधवार की इनकी अपनी महिमा होती है। ठीक है, इसलिए तो गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाई जाती है। उन्हें दुर्वा अत्यधिक प्यारी होती है। दुर्वा की 21 गांठें होती हैं, उनको क्या कहते हैं, उसको रक्षा सूत्र से बांध कर उनको अर्पण किया जाता है बुधवार को ही ना। इसका सीधा संबंध बुधवार से गणपति के जानन आदि शक्ति से है। ठीक है, तो अगर आपको माता रानी की विशेष आप पूजा करती हैं तो आप बुधवार को विशेष पूजा कर सकते हैं, उनके खास दिन होते हैं। और माँ सरस्वती का भी खास दिन बुधवार को ही होता है। ये तो जानकारी हो गई। अब चलिए हम जानते हैं कि जब हमारे ये तो हम जान गए। अब थोड़ा सा ये भी जानना चाहिए कि जब हमारा बुध ग्रह अच्छे पोजीशन पर होता है, वो हमारे अच्छे रिजल्ट देता है, तो हमारी वाणी बिल्कुल सुरीली होती है। जैसे माँ सरस्वती है, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी के साथ साथ वो अच्छी ज्ञान वादन भी उनका था ना, क्या कहते हैं, उनका वीणा बजानी थी ना, तो अच्छी उनकी सुर थी। तो आज आप जितने भी आप सिंगर देख रहे हैं, जितने भी जिनकी आवाज़ दुनिया में मशहूर है, जिनकी आवाज़ को लोग पसंद करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनके बुध जो है वो अच्छे परिणाम दे रहे हैं। उनकी जो महादशा चल रही है वो अच्छे पोजीशन पर चल रही है। बस आप इतना जान लीजिए।
अब हम चलते हैं कि जब हमारा बुध ग्रह खराब रिजल्ट देता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपने शरीर पे जानते हैं कि जब हमारा बुध ग्रह हमारे शरीर पे खराब प्रभाव देता है तो क्या होता है। तो ये जो संबंधित जो होती है ना, बीमारियाँ शुरू होने लगती हैं। दांतों से संबंधित कोई भी परेशानी होने लगती है, या फिर कंठ से संबंधित जितनी भी परेशानियाँ होने लगती हैं, या फिर ये कान वगैरह इधर से आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। अब आप जान लीजिए कंठ से संबंधित कितनी बीमारियाँ हो सकती है। जो भी बीमारियां होती है वो शुरू हो जाती हैं। ये हमारे अपने खुद के शरीर पर हो गई। अब हम संबंधों की बात करते हैं। तो जब हमारा अपना खुद का जब बुध ग्रह खराब प्रभाव देता है, वो अच्छे भाव में नहीं होता है, तो हमारे बेटी बहन के जीवन में जो होता है ना, उनकी जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं जब इसकी महादशा खराब प्रभाव। अब मान लीजिए हमारा बुध ग्रह पहले से ही खराब है, ठीक है, और उसकी महादशा शुरू हो गई है, तो जो पहले से ही खराब है उसकी महादशा भी खराब होगी ना। तो जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो हमारे खुद का अपना शरीर के अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है, और हमारे जो रिश्ते होते हैं यानी बुध ग्रह से संबंधित जो हमारे रिश्ते हुए, बेटी बहन बुआ हुए, उनके जीवन में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। उनके स्वास्थ्य से संबंधित जितनी दिक्कतें होती हैं या फिर जो भी दिक्कतें हों पर होती हैं, ऐसा ज्योतिष में निष्कर्ष निकला है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि मान लीजिए कि कोई बोलेंगे कि हमारी कोई बेटी बहन नहीं है, हमारी कोई बुआ नहीं है, हम तो अकेले इकलौते वारिस हैं अपने परिवार के। तो आप ऐसा नहीं सोचें, आप कम से कम अपने बारे में सोचें, ठीक है। आप कम से कम अपने बारे में सोचें कि हमें अपना बुध ग्रह ठीक रखना है, हमें अपना बुध ग्रह को खराब नहीं करना है, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाना है। अगर आप एक पौधे नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम आप एक पौधा उखाड़ें नहीं, और ख़ास करके तुलसी का पौधा तो आप बिल्कुल भी ना उखाड़ें। तुलसी के पौधा और सीधा संबंध विष्णु भगवान से है। तुलसी जो हरी होती है, हरी प्रिया होती है ना, सीधा संबंध विष्णु भगवान से है। और बुध ग्रह के जो अधिदेवता होते हैं वो विष्णु भगवान होते हैं। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि कम से कम तुलसी का पौधा बुधवार के दिन आप ना उखाड़ें किसी भी तरह से। ऐसे भी तुलसी का जो दिन होते हैं, एकादशी होती है, ग्रहण का दिन होता है, अमावस्या होती है या फिर पूर्णिमा होती है, ये जो तिथियाँ होती है उसमें तुलसी का पत्ता तोड़ा तक नहीं जाता है, उखाड़ना तो दूर की बात है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पॉइंट कि मान लीजिए अगर हमारा बुध ग्रह अच्छा है, ठीक है, ना वो अच्छा है ना वो बुरा है, लेकिन फिर भी हमें उसको अच्छा रखना है, तो उसके लिए हम क्या होंगे, हमें अपनी वाणी को एक लिमिट से यूज करना है। कहने का मतलब आजकल देख रहे हैं ना, बच्चे जो हैं, थोड़ा सा दो टूक हमने कुछ कहा नहीं कि उलट कर उन्होंने 4 बातें जवाब दे दी। या फिर जो भी पुरुष भाई होते हैं या फिर जो भी महिला भाई होते हैं, महिला जो होती हैं, अगर मेरी बातों से इधर उधर कुछ हो जाए तो माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोग गौर करते होंगे कि कोई 2-4 बातों को बोलने के लिए भी लोग गाली का यूज करते हैं ना, अपनी गंदी जबान का यूज करते हैं। गाली दे दिया, किसी भी दो शब्द कहना नहीं है कि पहले ये गाली देंगे उसके बाद 2 गालियाँ देंगे, तो ऐसा ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। हमारा खुद का अपना अनुभव बता रहे हैं हम कि जब हमारा बुध ग्रह खराब होता है तो हमारे जीवन में बहुत सारी, हमारी बेटी बहन के जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो हमें अपना बुध ग्रह को अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले प्रकृति को आप नुकसान ना पहुंचाएं, जहाँ तक हो सके आप पेड़ पौधे लगाएं और अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करें। हाँ, किसी के बारे में कुछ बुरा ना बोलें, तो अपनी वाणी को आप, जैसे क्या है कि हम जो भी बोलते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप कंप्यूटर में जो भी करते हैं, कुछ भी आप ए टाइप भी करेंगे कंप्यूटर में, आप ए टाइप करके उसे डिलीट भी कर देंगे ना, तो कंप्यूटर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा ऐप होता है कि उसमें जाके वो स्टोर हो जाता है। और जो कंप्यूटर के जो जानने वाले होते हैं, जिनकी हर पाठ पुर्जा उन्हें पता होती है, वो आपको खोल के दिखा देंगे कि देखिए आपने इस टाइम पर इस दिन आपने ए टाइप किया था। तो कुछ ऐसा ही हमारे सृष्टि के साथ होता है। हम अपनी वाणी से जो भी बोलते हैं वो ब्रह्मांड में जाके रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। वो हमें अभी नहीं हमें कोई बताते हैं, वो हमारे मरने उपरांत जब हम जाते हैं ना ईश्वर के पास, हमारी जब आत्मा जाती है ईश्वर के पास, तो ईश्वर हमें बताते हैं कि आपने इस दिन इस तिथि में इस समय आपने इस वाणी का उपयोग किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे शरीर पर ऐसा कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, हमारे बेटी बहन के जीवन में खुशहाली हो, तो आप वाणी का सही इस्तेमाल करें। आप किसी को गाली गलौज ना करें, कहने का
तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई गाली गलौज भी नहीं करे तो ऐसा ना हो कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई राह चलते किसी को कुछ बुरा बोल दिया, वो गाली नहीं दी उसने, पर उसने कुछ ऐसी बातें बोल दी, कुछ ऐसा बोल दिया। लोग फ्यूचर को बोल देते हैं कि जाओ तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। आपने सुना होगा श्राप देने वाले हैं ना, हाँ श्राप देने वाले हैं, ऋषि हैं हमारे सनातन धर्म, उनका नाम लोग लेते रहते हैं कि ये बहुत श्राप देते थे। तो उस तरह का आप काम ना करें, इससे सीधा संपर्क हमारे शरीर पर पड़ता है और उसके बाद फिर हमारे बेटी बहन के जीवन पर पड़ता है। ठीक है, तो बुध ग्रह को अच्छा बना कर रखना चाहिए ताकि हमारे घर परिवार में खुशहाली बनी रहे। इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा है इसके गुरु ग्रह को है। तो हम अपने गुरु ग्रह को कैसे मजबूत करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के इतना ही। और सबसे आप लोगों से हाथ जोड़कर, ये तो हाथ मैं नहीं जोड़ सकती क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उस पर स्टैंड वगैरह होता है ना, तो नहीं है मेरे पास। तो मैं या तो रख के बनाती हूँ या फिर हाथ में मोबाइल पकड़ के बनाती हूँ। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करें। अपनी वाणी से कभी किसी का लिए बुरा शब्द ना सोचे और ना बोले, क्योंकि वो जो बातें होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है और उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर और हमारे बेटी बहन के जीवन पे पड़ता है। आजकल आप जितने भी देख रहे हैं हमारे बेटी बहनों के साथ जो भी होते हैं उसका असर एक न एक दिन उनके जीवन पर पड़ता जरूर है। जो उनके साथ करते हैं सीधा असर पड़ता है, एक न एक दिन, आज पड़े कल पड़े, पड़ता जरूर है, वो जाता नहीं है कहीं दोस्तों। इसलिए आप लोग जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरी बातें सुन रहे, उन कम से कम अपना बुध ग्रह अच्छा रखें। आजकल बुध ग्रह हर किसी का खराब आ रहा है, हर किसी जो भी लोग वाणी का जो इस्तेमाल करते हैं ना, गाली गलौज करते रहते हैं, उनका सीधा संबंध। हम आपको ऐसे ही नहीं बता रहे, हम 3-4 ऐसे उदाहरण है मेरे पास। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप कम से कम बुध ग्रह को अगर आप बढ़िया नहीं कर सकते हैं तो उसे खराब में भी मत करें। ठीक है, अब देखिए हम जैसे मान लीजिए किसी के फैमिली में कोई बच्चा है, वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है, इसका मतलब उसकी बुध खराब है। तो जन्म लेते ही तो बुध खराब नहीं हो गया, तो क्या उसके पिछले जन्मों का कर्म है। कहने का मतलब उसने पिछले जन्म में इतने अपनी वाणी से इतने गंदे काम किए, वाणी से सबका इतना मन दुखाया है, अपनी वाणी का इतना गंदा इस्तेमाल किया है कि प्रभु ने उसे यहीं से उसे कट आउट कर दिया। इसका मतलब उसका बुध ग्रह पहले से ही पिछले जन्म का ही उधार है उसके जीवन में, इसलिए तो वो बुध ग्रह खराब चल रहा है उसके जीवन में, उसके पास वाणी नहीं है। तो आप कम से कम अगर आप सोच रहे कि हमारी कोई बेटी बहन नहीं है तो हम गाली गलौज करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो कम से कम इस जन्म ना सही अगले जन्म के लिए आप कम से कम इस चीज़ का आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अपनी वाणी को सही इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि वाणी से हमने कुछ कहा और फिर कुछ समय बाद हमें इस बात का अफसोस हो, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, चलिए सबको राधे राधे।